भारी हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई तीसरे दिन में स्थगित हो गई है। विजय सिन्हा जी, आप लोग बार बार सदन में मांग कर रहे हैं कि तेजस्वी का इस्तीफा हो। लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई के चार्जशीट में उनका नाम है, लेकिन इस्तीफा होगा नहीं। सत्ता पक्ष की तरफ से भी बार बार कहा जा रहा है कि कोर्ट का तो कोई फैसला नहीं आया, केंद्र सरकार तो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। तो ये बता दें कि इसके पहले आधे दर्जन मंत्रियों का इस्तीफा किस आधार पर लिए थे? भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का जो नीति बार बार घोषणा करते हैं, क्या समझौता कर लिए हैं? क्या सत्ता और कुर्सी के लिए भ्रष्टाचारियों से गलबहियां कर लिए हैं? ये बताएं। यही तो हम जवाब मांग रहे थे कि मुख्यमंत्री जवाब दो। क्यों जवाब नहीं दिए? क्या मुख्यमंत्री कुर्सी बचा रहे हैं अपनी, क्योंकि आरजेडी के सहारे ही उनकी कुर्सी बची हुई है? निश्चित तौर पर ये अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए इजराइल मंसूरी जैसे अपराधी मंत्री, जिस पर एफआईआर को रोक दिया गया, चार्ज सीटेड भ्रष्टाचारी उप मुख्यमंत्री को बचा रहे हैं। सदन के अंदर 1717 करोड़ का अगवानी पुल का प्रश्न पर जवाब नहीं दिलवाना और अल्पसूचित काल का बढ़ जाना क्वेश्चन को हमारे विधायकों को प्रश्न पूरक पूछने का अधिकार नहीं देना, नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका नहीं देना, ये पूरी तरह से अघोषित आपातकाल है। ये लोकतंत्र के विरोधी हैं। संविधान में इसे विश्वास नहीं, संवैधानिक संस्था में इसे विश्वास नहीं। लेकिन सर, आरजेडी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि पीएम भ्रष्टाचारियों की पार्टी एनसीपी को बताया था, और एनसीपी के अजीत पवार और कई नेता महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम मंत्री हो गए। सदन में तो बहस की मांग की है। हमने तो सदन में कार्यस्थगन भी दिया। हमने कहा कि बहस करो, कौन भ्रष्टाचारी और कौन सदाचारी। बड़का झूठ पार्टी बोलने वाला, 10 लाख नियुक्ति की बात करने वाला, पहली कलम में कैबिनेट में 10 लाख की नियुक्ति कहाँ गया? सत्यवादी बनते हैं। स्पीकर पे भी आप लोग आरोप लगा रहे हैं। निश्चित पर स्पीकर पूरी तरह से सत्ता तेजी बेंच के दबाव में काम कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए घातक है। तो देखिए, ये है विजय सिन्हा। बता दे, बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। बीजेपी जो है हर दिन डिप्टी सीएम तेजस्वी के इस्तीफे की मांग कर रही है। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें तेजस्वी का नाम आरोपी के तौर पर जो है वो शामिल है। सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया है इस मामले में, सो इस्तीफा नहीं होगा। तेजस्वी भी कह रहे हैं कि हम लोग विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं, इसलिए हमारे पीछे जांच एजेंसियों को लगा दिया गया है। सो जो केंद्र सरकार के खिलाफ बोलता है उसके पीछे जांच एजेंसियां लगा दी जाती हैं। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। वहीं महागठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी शरद पवार की पार्टी एनसीपी को भ्रष्टाचारियों की पार्टी बता रही थी, लेकिन एनसीपी के ही अजीत पवार और कई नेता महाराष्ट्र सरकार में, जो बीजेपी की सरकार है, वहाँ मंत्री बन गए। सो भ्रष्टाचार पर बीजेपी का असली चेहरा जो है वही है। लेकिन इन सब के बीच लगातार जो है सदन में हंगामा हो रहा है। बीजेपी तेजस्वी के इस्तीफे की मांग पे अड़ गई है। साफ तौर से बीजेपी कह रही है कि नीतीश कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है, तो फिर तेजस्वी को वो क्यों नहीं बर्खास्त कर रहे हैं। नीतीश अपनी कुर्सी बचाने में लग गए हैं और स्पीकर जो है सदन में हम लोगों को बोलने नहीं दे रहे हैं। स्पीकर पर भी बीजेपी का आरोप है कि वो सत्ता पक्ष के इशारे पे काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।